हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बैट पार्ट 2 जो लिखी हुई है शॉर्ट स्टोरी एंटोन चिको ने। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बैट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक वी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। ओके, शुरू करते हैं। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट। जो बैंकर था वो सब कुछ याद कर रहा था, अपना माजी क्या हो रहा था। टुमारो एट 12 o'clock he receives his freedom. Under the agreement I shall have to pay him 2 million. If I pay it is all over with me. I am ruined forever. तो यहाँ पे बैंकर कह रहा है, अपना माजी याद करके कह रहा है कि कल उसको आज़ादी मिल जाएगी। किसको आज़ादी मिल जाएगी? लायर को, क्योंकि वो 15 साल से कैद था। ठीक है, ओके। और ये कह रहा है कि एक वादे के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे उसको कितना देना पड़ेगा? 2 मिलियन। मुझे उसे 2 मिलियन रॉबल्स देने पड़ेंगे और वो तो लेगा वो, और मगर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो जाऊंगा, क्योंकि इसके पास अभी बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी है, क्योंकि इसके पास अभी 2 मिलियन नहीं होते हैं। 15 years before he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more money or diabetes. और आज से 15 साल पहले ये बहुत बड़ा आदमी था, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, बट अब ये नहीं कह सकता है कि मुझे ज़्यादा पैसे है या मुझे ज़्यादा कर्जा है। Stock, okay, gambling on the stock exchanges, risk speculation, and reckless of which he could not rid himself even in the old age, had gradually brought his बिजनेस टू डिके। मगर इसकी बेवकूफ़ी ने, किसकी बेवकूफ़ी ने? बैंकर की बेवकूफ़ी ने, क्योंकि वो जुआ खेलता गया, फजूल खर्ची करता गया। और इवन की चलो जवानी में वो करता था, अब वो बुढ़ापे में ये सब चीज़ें करता था। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था और इसके पास अब कुछ नहीं बचा था। ओके, and fearless, confident, proud man of business had become an ordinary banker, trembling at every rise and fall in the market. जो एक वक्त fearless था, बेखौफ था, बड़ा आदमी था और इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी थे। अब क्या हो चुका था? अब ये एक ऑर्डिनरी बैंकर था, अब ये ऑर्डिनरी बिजनेसमैन था। अब इसकी जो स्टेटस थी, अवकाश थी, अब उसने खोली थी। अब ये नहीं बता सकता है कि मुझे कब फ़ायदा आ सकता है और मुझे कब नुकसान आ सकता है, कि अब इसे कोई गारंटी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर्जे में डूबा हूँ या मुझे ज़्यादा फायदे में। That murmured the old man, clutching his head in despair. ये जो बूढ़ा लायर है, ये अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपने आप से कह रहा है कि वो बदतरीन बैट, अब ये बुरा भला कह रहा है इस बैट को जो इसने आज से 15 साल लगाई थी लायर के साथ, और अपने इस सर को हिला रहा है परेशानी में, गुस्से से। वाई डिड नॉट द मैन डाई? वो आदमी क्यों नहीं मर जाता? कौन आदमी? यही लायर। ओके, ही इज ओनली 40 years old। वो ये कहता है कि वो लायर अभी 40 साल का ही है। ही विल टेक माई लास्ट फार्दिंग, वो मेरी सारी जमा पूंजी ले जाएगा, मेरी खुशी मनाएगा, एंजॉय लाइफ, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारेगा। ग्रैम्बल ऑन द एक्सचेंज, और वो पैसे कहाँ पे लगाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ पे वो प्रॉफिट कमाएगा। एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बैगर, और मैं एक भिखारी बन जाऊँगा, मैं रोड सड़क पर आ जाऊँगा। एंड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम एवरी डे, आई एम ऑब्लिज्ड टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ। और मैं उससे यही सुनता रहूँगा हर दिन, क्या मैं आपकी ज़िंदगी की खुशी का पाबंद हूँ। लेट मी हेल्प यू, मुझे आप मदद करने दो। नो इट इज़ टू मच। बैंकर कहता है कि ये बहुत हो चुका है। द ओनली एस्केप फ्रॉम बैंक्रप्सी एंड डिसग्रेस इज दैट द मैन शुड डाई। ये बैंकर कहता है कि एक ही रास्ता है कि मैं बैंक्रप्सी से, मैं गरीबी और
जिल्लत से बचने का एक ही तरीका है कि उस आदमी को मरना चाहिए, उस लायर को मरना चाहिए। और ये प्लानिंग कर रहा है कि एक ही सूरत है, एक ही रास्ता है किसे गरीबी और जिल्लत से बचने के लिए, मतलब बेगर बनने से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि ताकि मैं उस लायर का मर्डर करूं, क्योंकि अब जब वो मर जाएगा उसे 2 मिलियन पे नहीं करने पड़ेंगे। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3। घड़ी में 3 बज चुके थे। द बैंकर वाज लिस्निंग। ये बैंकर सुन रहा था। इन द हाउस एवरीवन वाज स्लीप। घर में सब सो चुके थे। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज विनिंग आउटसाइड द विंडोज। अगर कोई कुछ सुन सकता था वो सुन सकता था किनकी आवाज़? पत्तों की आवाज़ जो बाहर से गिर रहे थे। ट्राइंग टू मेक नो साउंड। ये जो बैंकर था वो धीरे धीरे उठ गया ताकि कोई साउंड ना हो। ही टुक आउट ऑफ हिज सेफ द की ऑफ द डोर विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर द 15 ईयर्स। ओके, और वो कहाँ, और वो उसने अपनी सेफ खोली, उसने अलमारी खोली और वहाँ से चाबी निकाली। किसकी चाबी निकाली? उस दरवाजे की जो 15 सालों तक नहीं खुला। ओके, पुट ऑन हिज ओवरकोट। और उसने ये चाबी अपनी ओवरकोट में डाली। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। और घर से बाहर निकला। द गार्डन वाज डार्क एंड कोल्ड। ये गार्डन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डार्क था। इट वाज रेनिंग। और बारिश बरस रही थी। ए डैम्प एंड पेनिट्रेटिंग विंड हाउल्ड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट। और नमीदार हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी जो दरख्तों को कोई रेस्ट नहीं दे रही थी, कोई आराम नहीं दे रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी। दो ही strained his eyes, the banker could see neither the ground nor the white statues nor the garden wing nor the trees। मगर इस बैंकर ने क्या किया? उसने अपनी आंखें झुकाई। ओके, ना वो अब ग्राउंड देख सकता था, ना वो वाइट स्टैचूज देख सकता था, ना वो गार्डन विंग देख सकता, ना वो दरख्त देख सकता था। ओके, अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस। देयर वाज नो आंसर। जब वो गार्डन विंग की तरफ बढ़ता गया उसने वॉचमैन को आवाज़ दी 2 दफ़ा, मगर वहाँ से कोई उसको जवाब नहीं मिला। मीन्स कि वॉचमैन ने जवाब Evidently, forests, loud women and beautiful women like clouds ethereal, created by the magic of your poet's genius, visited me by nights and whispered me wonderful tales which made my hand drunken। जाहिर है कि जंगलात प्यारी औरतें और खूबसूरत औरतें बातों की तरह जो आपके शायरों की जहानत के जादू से बनाई गई है, रात को मुझसे मिली और मुझे हैरत अंगेज़ कहानियाँ सुनाई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मज़ा मिला उनसे, मुझे उनकी कहानियों से मुझे। ओके, इन योर बुक्स आई क्लिम्बड द सुमिट्स ऑफ एल्ब्रस एंड माउंट ब्लैंक। आपकी किताबों की बदौलत, आपकी किताबों की वजह से मैं चढ़ा किन चोटियों पे? एल्ब्रस और माउंट ब्लैंक। एंड सा फ्रॉम देयर, और वहाँ से मैंने देखा हाउ द सन रोज, ये सूरब कैसे चढ़ता है। इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड इन द इवनिंग, और शाम के वक्त। सफ्यूज द स्काई, और कैसे ये आसमान में गायब होता है ये आफताब। द ओशन, समंदर। एंड लाई माउंटेन रिजेस, और पहाड़ों की चोटियाँ। विथ अ पर्पल गोल्ड, जैसे कि सोना हो। आई सा फ्रॉम हाउ अबो मी लाइटनिंग्स ग्लीमर्ड क्लीविंग द क्लाउड्स, और मैंने देखा मेरे ऊपर कैसे बिजलियाँ गड़कती थी बादलों से। आई सा ग्रीन फॉरेस्ट्स, मैंने देखे सरसब्ज जंगल। फील्ड्स, मैदान। रिवर्स, लेक्स, सिटीज, और दरियाव, झील और शहर। आई हर्ड सायरन सिंग, मैंने जलपरियों को गाती हुए देखा। एंड द प्लेइंग ऑफ द पाइप्स ऑफ पैन, जो चलाती थी, जो बजाती थी पाइप्स ऑफ पैन। आई टचड द विंग ऑफ ब्यूटीफुल डेवल्स who came flying to me speak of God, और मैंने खूबसूरत फरिश्तों की परों को छुआ है जो मुझसे खुदा का कलाम
जो मुझे खुदा का कलाम सुनाते थे। इन योर बुक्स आई कास्ट माई सेल्फ इन द बॉटमलेस एबैसिस, और आप ही की किताबों की बदौलत मैंने समंदरों की गहराई को नापा। वर्कड मिरेकल्स, मैंने मौजज़े पाए। बर्न सिटी टू द ग्राउंड, और मैंने जलते हुए शहर देखे। प्रीचड न्यू रिलीजन, और मैंने नए मजहब सीखे। मैंने नए मजहबों का मुताला किया आपकी बुकों से। कनक्यूर्ड होल कंट्रीज, और मैंने आपकी किताबों की बदौलत, आपकी किताबों के जरिए मैंने हर एक मुल्क को फतह किया है। आपकी किताबों ने मुझे हिकमत दी, आपकी किताबों ने मुझे दानाई दी। All that unwearying human thought created in the centuries is compressed to a little lump in my sickle. ओके, जो भी इंसान ने सदियों से लिखते आए, जो इंसान, वो आज मेरी दिमाग में, वो आज मेरी खोपड़ी में जमा है। आई नो डैट आई एम क्लेवर दैन यू आर, और मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों में से ज़हीन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, चालाक हूँ, दानिशमंद हूँ। एंड एट डिस्पाइज योर बुक्स, मैं आपकी किताबों को दुत्कारता हूँ। डिस्पाइज ऑल वर्ल्ड ब्लेसिंग्स विजडम्स, मैं उन सारी चीज़ों, दुनियाई चीज़ों, दुनियाई खुशियों को दुत्कारता हूँ। एवरीथिंग इज़ वाइट, सब कुछ खाली है। फ्रेयल विजनरी डिल्यूसियस मिराज, सब कुछ खाली है, सब कुछ झूठ है। जब सब कुछ फालस है, जैसे कि एक मिराज होता है, जैसे कि शराब होता है, ये दुनियाई चीज़ें शराब की तरह झूठी होती है। दो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, आप कितना भी अमीर हो, आप कितने भी खूबसूरत हो, आप कितने भी गुरूर रखते हो, yet will death wipe you from the face of the earth like the mice underground. आपको ज़मीन निगल लेगी, आपको एक दिन ज़मीन निगल लेगी, जैसे ये अपने अंदर बैठे हुए चूहे को निगलती है। एंड यूर पोस्टरली, और आपकी जो नस्ल है, यूर हिस्ट्री, आपकी तवारीख, एंड द इमोरलिटी ऑफ यूर मैन ऑफ जीनियस विल बी एज अ फ्रोजन स्लैग। और अगर आप कितने भी ज़हीन हो, आपको किसी के काम नहीं, वो एक मल की तरह है, वो एक कूड़े करकट की तरह है। बर्न डाउन टुगेदर विद द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, और आपको ये राह कर देगी, आपको एक दिन राह कर देगी। ये दुनियाई चीज़ें आपकी किसी के काम की। यू आर मैड एंड गॉन द रॉन्ग वे, आप पागल हो और आपने गलत रास्ता चुना है। यू टेक फॉलोसुड फॉर ट्रूथ एंड अगलीनेस फॉर ब्यूटी, और आपने सच के बजाय गलत इख्तियार किया है, और आपने अच्छे के बजाय बुरा चुना है। You would marvel if suddenly apple and orange trees should bear frogs and lizards in a street of fruit, and if roses should begin to breathe the odor of the sweeting horse. आप हैरान रह जाओगे, आप दंग हो जाओगे अगर सेब और संतरों के दरख्तों ने संतरों और सेबों के बजाय मेंढक और चिपकलियां देना शुरू की, और अगर गुलाब को पसीने वाले घोड़ी की बदबू आने लगी। So do I marvel at you? मुझे आप पे तरस आता है, मुझे आप पे हैरानी होती है। Who have bartered heaven for earth? आपने ज़मीन के, आपने आखिरत के बदले आपने दुनिया खराब की है, और आपने अपने जन्नत के बजाय आपने इस ज़मीन चुनी है। I do not want to understand you. मुझे आपकी कुछ समझ में नहीं आती है। That I may show you indeed my contempt for that by which you live. I wave the 2 millions of which I once dreamed as of paradise and which I now despise. ताकि मैं तुम्हें इस अमल के लिए अपनी हकारा दिखाऊं जिसके ज़रिए तुम जिंदा रहते हो। मैं उन 2 मिलियनों को आप माफ़ करता हूं, मैं आपसे वो नहीं लूँगा जो मेरे लिए एक वक्त में जन्नत के बराबर थे। ठीक है। एंड विच आई नाउ डिस्पाइज, मैं आपको इन 2 मिलियन को हकीर समझता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप इनसे नफरत है, मुझे आप पैसे की ज़रूरत नहीं है। एंड डैट आई मे डिफ्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू देम, आई शैल कम आउट फ्राम हियर 5 minutes बिफोर द स्टिपुलेटेड टर्म एंड दस शैल वायलेट द एग्रीमेंट। ताकि मैं अपने आप को इनके हक से महरूम करूँ, मैं मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले यहाँ से निकलूँगा, और इस तरह महादे की खिलाफ वर्जी होगी। When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man and began to weep. देखो एक्चुअली क्या होता है, जो ये बैंकर
कहाँ पे गया, गार्डन विंग में, किसके मतलब किस इरादे से गया, ताकि वो लायर को मार सके। बट जब वो वहाँ पे पहुंचा, उसने वहाँ पे क्या देखा, उसने वहाँ पे एक नोट देखा, वहाँ पे एक लेटर देखा जो लायर ने लिखी थी, और लायर उस समय सोया हुआ था। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये किसमें लिखी थी नोट में, जो किसने लिखी थी, ये लिखी थी खुद लायर ने। ओके, व्हेन ही हैड रीड द बैंकर पुट द शीट ऑन द टेबल किस्ड द हेड ऑफ द स्ट्रेंज मैन। जब इसने ये सब कुछ पढ़ा, इसने इसको चूमा, इसको माथे पे चूमा। ओके, एंड बिगिन टू वीप, और रोने लगा, और ये बैंकर रोने लगा। ही वेंट ऑफ द विंग, और वो वहां से भाग गया, इस विंग से वो भाग गया। नेवर एट एनी अदर टाइम, नॉट इवन आफ्टर his terrible losses on the exchange, and that he had felt such contempt for himself as now। कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं, अगर उसे कितना भी नुकसान आया हो, अगर इससे कोई भी परेशानी आया, इसने इतना बुरा भला अपने आप को नहीं समझा, इतना बुरा इसने अपने आप को नहीं समझा जितना इसने आज समझा ये नोट पढ़कर। कमिंग होम, जब वो घर आया, ही ले डाउन ऑन हिज बेड, और अपने बेड पे आ गिरा। बट एजिटेशन एंड टीयर्स केप्ट हिम लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीप, और रोता रहा। इसकी आंखों में उस टाइम तक आंसू थे जब तक उसे नींद पड़ी। Next morning, the poor watchman came running to him and told him that they had seen the man who lived in the wing climb through the window into the garden। तो अगली सुबह वॉचमैन दौड़ते दौड़ते आ गया किसके पास, बैंकर के पास, और उसे कहने लगा, जो आदमी हमारे विंग में था, जो हमारी कैद में था, वो उसने खिड़की से छलांग लगाई और वो भाग गया। ही हैड गॉन टू द गेट एंड डिस्पायर, और फिर गेट की तरफ भागा और वहां से गायब हो गया। द बैंकर इंस्टेंटली वेंट विथ हिज सर्वेंट टू द विंग एंड एस्टैब्लिश्ड द एस्केप ऑफ ए प्रिजनर। तो बैंकर ने अपने नौकर चाकरों को बुलाया और इसी विंग की तरफ वो बढ़ गया, इसी प्रिजन की तरफ वो बढ़ गया। तो वहां उसने पाया कि इसका कैदी यानी कि लायर भाग चुका था, फरार हो चुका था। To avoid the unnecessary rumors, he took the paper with the renunciation from the table and on his turn locked it in his safe। और गैर जरूरी अफवाहों से बचने के लिए इसने मेज से दस्तबरी के साथ ये नोट उठाया, ठीक है, और इसे अपने सेफ में फिर से बंद किया, ताकि किसी को ये मत पता हो कि इसने लायर को मारा, कोई ये ना समझे कि इसने लायर को मारा, ठीक है। तो इसे ये महफूज रखना चाहता था अपनी सेफ में, यानी कि एज ए एविडेंस इसने अपने सेफ में बंद किया।